दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बिजनेस कनेक्ट को। ठीक है, आज का हमारी जो टॉपिक होगी बिहार बिजनेस कनेक्ट। जैसा कि हम सभी को पता है, 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था। जो कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, जब हम एसडीजी की रिपोर्टों की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक कंसेप्ट है कि 2030 तक, क्योंकि ये हमारा एक कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक पूरे विश्व से, जैसे गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, या आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, कुपोषण जैसे समस्याएं, इस सभी को निजात देने के लिए पूरे दुनिया में जिस तरह से एसडीजी का बात चल रही है, टोटल इसमें देखिएगा तो 17 इसमें जो है कह सकते हैं पैरामीटर है, इस पे काम चल रही है। आज भारत में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सरकारी सेक्टर और सरकारी नौकरियों में जिस तरह से लोगों के रोज़गार थोड़ा सा कम मिल रहे हैं, समस्याएं तो हैं, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या है, जितना उनको अवसर चाहिए तो मिल नहीं पा रही है। तो इसको देखते हुए आज सरकार पूरे भारत की हर राज्य अपने अपने तरह से अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे कि वो अवसर की जो क्षमता जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 कहती है, उन्हें उपलब्ध कराने की बात होगी। तो इसी को मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि आज बिहार में 13-14 दिसंबर 2023 को एक हमारा कह सकते हैं सम्मेलन हुई। इस सम्मेलन को नाम दिया गया बिहार बिजनेस कनेक्ट। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट के अंतर्गत आज बिहार में कह सकते हैं कि जो भी हमारे बड़े से बड़े भारत के निवेशक हैं, विश्व के निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश किया जाएगा। रोजगार लाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर उद्योग लगाने की बात किया जाएगा, जिससे कि यहाँ की जो जनसंख्या है, जो बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है, वो पहले तो बिहार हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है। दूसरी यदि बात देखा जाए, तो बिहार से ज़्यादातर जनसंख्या रोजगार के लिए बिहार से अन्य राज्यों में या विश्व के अन्य राष्ट्रों में कहीं न कहीं हम माइग्रेट हो रहे हैं। तो जो माइग्रेशन की जो समस्या है, इस माइग्रेशन की समस्या को निजात देने के लिए बिहार सरकार आज बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत बिहार में एक बड़ी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट को ला रही है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और समस्या होने पर आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर ज़रूर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार बिजनेस कनेक्ट। ठीक है, तो देखिएगा, इस अवसर पे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हुए, नीतीश कुमार जी, उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया। और बिहार राज्य का जो हमारा उद्योग विभाग है, जिसे कहा जाता है कॉफ़ी टेबल बुक का, इन्होंने एक विमोचन भी किया है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सम्मिलित हुए, और मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में यह शिखर सम्मेलन हुआ, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023। और हमारे राज्य के जो विभाग उद्योग हैं ये, और यहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। अर्थात ये किताब एक ऐसी किताब की हम बात कर रहे हैं जिसमें महत्वाकांक्षी गतिविधियों को बताई गई है। तो बिहार लॉजिस्टिक नीति जो 2023 है, इसका उद्देश्य सबसे बड़ी ये है कि औद्योगिक और सामाजिक जो हमारे विकास है, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे मानक है, या कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जो हमें फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी को उपलब्ध कराना बिहार में, ये सबसे बड़ी कह सकते हैं उद्देश्यों में से एक है। इस नीति में यदि आप देखते हैं, तो औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानक बुनियादी ढांचा को हम लाने की कोशिश करेंगे, सुविधा प्रदान करने की कोशिश, जिससे कि हमारी राज्य सरकार की जो भी अपनी एक जिम्मेवारियां हैं, और जिसको लेकर वो प्रतिबद्ध है, वो अपने प्रतिबद्धता को भी दर्शाने की कोशिश करेगा। तो इस जो हमारा बिजनेस कनेक्ट हुआ था, इस बिजनेस कनेक्ट में लगभग देखिएगा तो 200 से अधिक, लगभग ऐसा माना जा रहा है, तो कंपनियां जो थी इसमें शिरकत की, और बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किया, और उन्होंने अपनी अप्रूवल यानी अपनी सहमति भी दर्शाई कि हम आने वाले समय में बिहार में निवेश करेंगे, बिहार में उद्योग को लगाएंगे। अब होता है कि इससे राज्य में लगभग देखा जाए तो 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, यदि ये सब 200 की हम बात करें, यदि कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाती है, तो लगभग बिहार के 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको तुरंत रोजगार मिलने की संभावना होती है। तो इस बैठक में अडानी समूह भी आया था। बिहार में उन्होंने सीमेंट विनिर्माण की बात किया, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग उन्होंने कहा कि हम 8700 करोड़ रुपया का इसमें हम निवेश करेंगे। यानी कह सकते हैं कि 8,700 रुपया का निवेश करने के लिए उन्होंने अपनी घोषणा की। किसकी बात करें? अडानी। और वह अडानी जो आज के डेट में पूरे भारत में सोचिए एक फेमस है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो बात बात में मोदी सरकार को घेरे में रखते हैं, अडानी अडानी अडानी। और सोचने वाली बात है कि अडानी, जिसके बिहार में भी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी अडानी का प्रश्न उठाया, लेकिन अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि यही अडानी से वो भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो अब जो सोचने वाली बात है, बिहार सरकार जो भी विपक्ष हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, वो अडानी का विरोध कर रहे थे, आज अडानी को बुला लिए।
ममता बनर्जी ने भी अडानी का विरोध करा, अडानी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने लेकर आया। तो आने वाले समय में बिहार में कहा जा रहा है, जो उन्होंने घोषणा किया अडानी समूह ने, वो कहा कि 8,700 करोड़ रुपये का हम अतिरिक्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अडानी ग्रुप ने पहले से ही बिहार में देखा जाए तो लॉजिस्टिक और गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक में उन्होंने निवेश कर चुका है। अब आने वाले समय में देखा जाए तो वह आने वाले समय में सीमेंट जो भी निर्माण क्षेत्र होगा उसमें भी वो आगे करेगी और उद्योग को और आगे बढ़ावे में मदद करेगी। गोदाम और भंडारण के क्षेत्र में अडानी ग्रुप को देखा जाए तो लगभग 1200 करोड़ रुपया के इन्वेस्ट करने की उन्होंने योजना बनाया। लगभग देखा जाए तो 1200 करोड़ रुपया का केवल वो गोदाम और भंडारण क्षेत्र के में यदि देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 2000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो इसके तहत जिन लोगों को कवर किया गया जाएगा, है ना, जिस जिलों को कवर किया जाएगा, सॉरी, जिस जिलों को तय की जाएगी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और किशनगंज के साथ साथ अररिया। ये सब वे क्षेत्र हैं, यदि देखा जाए तो ये सब ज़्यादातर इसमें आप देख सकते हैं पूर्वांचल के भी क्षेत्र है ना। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, क्योंकि यदि आप पूरे मीटिंग के सारांश को निकालेगा तो जितने भी इस मीटिंग में कंपनियां ने निवेशक जो आए थे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे, वे दक्षिणी बिहार में इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं रुक रहे थे। और उन सभी की जो योजनाबद्ध जो उनकी व्यक्तिगत राय थी, वे सभी इन्वेस्टमेंट को लेकर के उत्तरी बिहार को वो प्रीफर भी कर रहे थे। तो इस आधार पर यदि बिहार के जिलों की बात करें तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा अडानी ग्रुप के द्वारा, इसमें सबसे प्रमुखता से पूर्णिया को, ऑलरेडी पूर्णिया में आप देख सकते हैं एक औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं। जैसे पूर्णिया में आप देखिएगा तो वहाँ पहला, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट लगी है। बेगूसराय, जैसा कि ऑलरेडी आपको बरौनी के बारे में पता ही है। दरभंगा में भी आप देखिएगा तो नीचे जल ऊपर मछली, नीचे मछली ऊपर ऊर्जा की बात हो रही है। समस्तीपुर बिहार का सबसे कह सकते हैं गाँव का एक जिला है जहाँ पर एग्रीकल्चरल हमारा यूनिवर्सिटी है। किशनगंज भारत नेपाल बॉर्डर पर है। अररिया, तो ये सभी में देखा जाए तो टेक्सटाइल जैसे उद्योग भी इसमें आराम से लगाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो बिहार के पक्ष में आने वाले समय में सरकार जो है अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रही, बिहार में भी इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेगी, जिससे कि बिहार के जो लोगों का जो अपनी ज़रूरत है, ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो आप लोग से मेरा गुजारिश है, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर भी